जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको तुला दान के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमारे धर्म की परिभाषाएं अनंत हैं और हमारे दान की परिभाषाएं उससे भी ज़्यादा अनंत एवं गंभीर हैं। तुला दान जो अपने आप में एक नाम स्पष्ट है। तुला नाम होता है अपनी देसी भाषा में तराजू का, सभी लोग जानते हैं। तो तुला का दान नहीं करना है। तुला दान का अर्थ होता है इक्वल टू वेट, अर्थात वजन के बराबर अनाज का दान करना। ये तुला दान कहलाता है। क्यों किया जाता है तुला दान? क्या करने से इसका लाभ होता है? कब कब हमें करना चाहिए तुला दान? और तुला दान का हमें पुण्य क्या प्राप्त होता है? और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान के संदर्भ में हमें तुला दान का प्रारूप किस रूप से लेना चाहिए। तो आओ बंधु, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे मानव जीवन में हमारा संपूर्ण जो शरीर है, संपूर्ण जो जीवन की सत्ता है, वो ग्रहों पर आधारित होती है। आधारित का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह ही चलाते हैं, लेकिन ग्रहों का बहुत कुछ रोल हमारे जीवन में होता है। उसमें 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। पहला ग्रह होता है कुंडली के आधार पर महादशा, अंतरदशा, कारक ग्रह, अकारक ग्रह, मार्केश ग्रह। इनके बारे में जैसे जैसे हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि मेरा मूल सब्जेक्ट ज्योतिष विशेष है। तो ज्योतिषीय परिभाषा में जो अनिष्टकारी ग्रह होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ऋण हमारे ऊपर थोप देते हैं, घर में कलह उत्पन्न करते हैं, अशांति हमारे जीवन में होने लगती है। और तो और मार्केश शब्द का अर्थ होता है कि जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट की अनुभूति होना, या कोई एक्सीडेंटल या कोई असाध्य बीमारियों में व्यक्ति का जूझना। इन स्थितियों में तुलादान करना एक परंपरा चली आ रही है। तो पहले मैं इस परंपरा के बारे में आपको बता देता हूँ। दूसरा चीज़ ये भी है कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हें कष्ट आने पर ही ये तुलादान किया जाए। कुछ हमारे पर्व ऐसे भी हैं जिन पर्वों पर यदि हम बिना कष्टों के आए ही इस तुलादान का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट ही नहीं आएंगे। जैसा कि पुरानी कहावत है कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कुछ ऐसी विधाएं, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे हमारे नियम, कुछ इस प्रकार के दान जो कि हमारे जीवन में सहज हो जाते हैं। अब हमें कब करना चाहिए? आपके जन्मदिन पर अवश्य रूप से तुलादान करो। तुलादान की परिभाषा भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपकी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी है, उस पर तुलादान करो। आपके बच्चों का जन्मदिन है, उस पर भी बच्चों के द्वारा तुलादान कराएं। और तो और मकर संक्रांति या जब रवि पुख, गुरु पुख जैसे महापर्व आए, उन पर्वों पर भी आपको तुलादान करने का अतुलित फल होता है। अब मैं फल के बारे में आपको स्पष्टीकरण करता हूँ। पहला चरण मैंने बताया कि आदि व्याधि निवारण के लिए तुलादान किया जाता है। दूसरा चरण यह है कि किसी अच्छे पर्व पर तुलादान करने से हमें इस जन्म में और आने वाले जन्म में अतुलित धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तुलादान किया है, उसके जीवन में कभी वो किसी भी योनि में अवतार ले, जन्म ले, लेकिन उसे भोजन की कमी कभी नहीं रहती है। जैसे आप देखते हो, एक होता है डॉगी स्ट्रीट का, गली का, वो बेचारा एक टुकड़ा खाने के लिए कितने डंडे खाता है। सब लोग उससे डरते, डंडे से मारते रहते हैं, फिर भी पेट भरता है नहीं भरता ही मेरे प्रभु जानते हैं। लेकिन एक होता है घर का पालतू, जिसकी पूरी सेवा सुरक्षा होती रहती है। योनि उसकी डॉगी की है, यानी पूर्व जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए, तुलादान आदि का विधान किया, जो अन्न की, भोजन की व्यवस्था की कमी नहीं है। कुछ और गलती हुई होंगे, इससे योनि उसको कौन सी प्राप्ति हुई, एक अलग विधान उसके बारे में जब कभी हम धर्म की मीमांसा में पुनः प्रवेश करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा।
अब हम आते हैं कि तुलादान कैसे करें और किसको करें। ये दो बिंदु हमारे बड़े स्पष्टीकरण हैं। तुलादान का अर्थ होता है कि आपके वजन के बराबर अनाज। प्राचीन परंपरा में 7 प्रकार के अनाजों का उल्लेख ये किंवदंती लोगों के मुखारबिंद से सुना हुआ है कि सतनाजा कर दो, और सतनाजा करके चिड़ियों को डाल देते थे, कबूतरों को डाल देते थे। वो आज भी कर सकते हो। इसमें तीनों विधान है। पहला विधान है कि आप जो अनाज मुख्य कोई ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, गेहूँ ले लो, जिसे कोई भी पशु पक्षी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, और उसमें बाकी एक एक मुट्ठी संस्कार मात्र सतनजा डाल दें। सतनजा डालने का अर्थ होता था कि आपके किस ग्रह की दशा है पता नहीं है, तो जो भी ग्रह होंगे वो कोई सतनजा डालते थे, कोई 9 धान्य उसमें डाल देते थे और मिला करके उसको दान कर देते थे। लेकिन इसमें मैं एक वर्तमान जिसका एक उपयोग और प्रैक्टिकल जिसका अनुभव ज़्यादा रहता है, तो मैं 3 सजेशन आपको देना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि तुलादान आज हमारी गऊ हैं जो इस बात की इच्छुक रहती हैं कि उनके लिए कोई दानदाता आए और भोजन आदि व्यवस्था हो। आपकी निकटतम किसी गौशाला में इन पर्वों पर गेहूं या खल या जो भी गाय जिसको प्रिय होती है, चुनी की खली आदि आदि, अपने भजन के बराबर हाथ लगाकर प्रभु के चरणों में ध्यान करके, प्रभु मेरे जीवन में खुशियों के लिए मैं गौ भोजन के लिए ये तुलादान अर्पण करता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि एक तुला का तराजू के पलड़े में आप बैठो और एक दूसरे पल्ले में अनाज रखो। ऐसा पहले होता था। अब तो यह है कि भजन कर लो, भजन से सवाया ले लो, कम मत करो। दूसरा विधान यह है कि आप इन 7 धान्यों को एक एक 2-2 मुट्ठी इकट्ठा करके उसी पात्र के साथ रख लें, उसे स्पर्श करा के वो तो चिड़ियों को डाल दें। उसके अलावा सपोज आपके अंदर 80 किलो वजन है, तो आप 11 10-10 किलो आटे की थैलियाँ ले लें, उनमें हाथ लगा के अर्पण करें। पहले गौदान का, दूसरा मनुष्य के लिए जो काम वाली बाइयाँ होती हैं, आपके नौकर होते हैं, कुछ ऐसे नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं जिन्हें भोजन की परम आवश्यकता होती है, अपना पेट पालने के लिए बड़ा घोर कठोर परिश्रम करते हैं, उनको एक एक थैली बांट सकते हैं। ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है कि जाति विशेष को या धर्म विशेष को किसको दिया जाए। जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको दान अगर आपका पहुंचेगा तो उसका अनंत में भी अनंत और जोड़ दो, अनंत गुना का फल आपका प्राप्त होगा। तीसरा परिप्रेक्ष्य और भी होता है। और तीसरा परिप्रेक्ष्य क्या है कि जो बंधुजन बड़े दूर दराज बैठे रहते हैं, अमेरिका है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई जापान है, जहाँ पर हो सकता है गायों की व्यवस्था हो, तो इट विल बी मच बेटर कि आप वहाँ गऊओं की सेवा करें और दे के आएँ। या जहाँ कहीं भी आपके ये ओपन स्कूल होते हैं, गरीबों के स्कूल होते हैं, कुष्ठ आश्रम आदि होते हैं, वहाँ पर भोजन का सूखा सामान दिया है। और यदि आप बनाने में कैपेबल हैं तो उस आटे के पूड़ियाँ या सब्जी साथ में लेकर के, हलवा लेकर के, चावल लेकर के, पुलाव लेकर के, वो बना करके आप अपने हाथों से खिला के आए, वो अत्यंत अति उत्तम दान कहलाता है। इस प्रकार से दिया हुआ दान न केवल हमारे जीवन में पुण्य देता है, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, हमें आने वाले कई जन्मों में भी पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। और तत्काल फल की प्राप्ति क्या है कि जो भी आपके अनिष्ट ग्रह, बुरा करने वाले ग्रह तत्काल शांत हो जाते हैं। तो जो इसका पुण्य किया जाए कि भाई आम के आम गुठलियों के दाम, आपको पुण्य तो तुरंत मिल रहा है, अगले जन्म के लिए आपको डिपॉजिट हो रहा है। तो अन्नदानम परम दानम। ऐसे में दान की महिमाओं के बारे में समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। जैसा कि हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे वक्तव्य, हमारे वीडियोज़ और जो हमारे एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं जिनकी आम व्यक्ति को ज़रूरत होती है, ये आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको कमेंट्स ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर बनता है। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ में सब्सक्राइब करें। आज के वीडियोज़ में इतना ही कहेंगे। अंत में एक शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि अनाज दान के साथ साथ आप गऊओं को चारा आदि भी
अपनी उसी प्रमाण में ज़्यादा दे सकते, कम ना दें। उसका भी अनुमान लगभग उतना ही प्राप्त होता है जिससे कि गौ की सेवा हो और आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।